सुंदरी चिड़िया का घर काफी सुंदर था और एक खास बात यह भी थी, इतने बड़े समुद्र के बीच सिर्फ 2 ही पेड़ थे जिस पर सुंदरी चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था। अरे वाह मम्मा, कितना अच्छा मौसम हो गया है और हमारे घर का नजारा तो कितना प्यारा है ना। हाँ पिंकी, ये तो है, हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इतनी अच्छी जगह पर घर मिल गया। इस घर का नजारा तो वाकई बहुत सुंदर है और खास बात तो यह है, समुद्र होने की वजह से हमारे घर में गर्मी भी नहीं लगती। मम्मा, मैं कब बड़ी होऊंगी और कब आकाश की सैर करूंगी? पिंकी, तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें ऐसे ही अकेले आकाश की सैर करने नहीं दूंगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम मेरी तरह ही भोजन ढूंढने जाया करना। इसी जंगल में कालू कौवा भी अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे और गोरी कौवी को सुंदरी चिड़िया का घर काफी पसंद था। कालू जी, सुंदरी चिड़िया तो कितनी किस्मत वाली है जो उसे इतनी सुंदर जगह पर घर मिल गया है। हाँ गोरी, जब मैं कल सुंदरी चिड़िया के घर की तरफ से जा रहा था तो मेरा तो गर्मी के कारण दम ही निकल रहा था, परंतु जब मैं सुंदरी चिड़िया के घर के पास गया तो वहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर तो मेरा सारा गुस्सा दूर हो गया। मैं तो बस यही सोच रहा था, काश यह घर हमारा होता। आप एक बार सुंदरी चिड़िया से बात क्यों नहीं करते? क्या पता सुंदरी चिड़िया अब वह घर हमें बेच दे। गोरी, सुंदरी चिड़िया तुम्हारी तरह पागल नहीं है जो इतना अच्छा घर हमें बेच दे। कालू जी, एक तो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही पागल कह रहे हो। बस बस ठीक है, आज मैं आपको भोजन नहीं दूंगी। अरे नहीं नहीं गोरी, मैं तो मजाक कर रहा था। पागल तुम नहीं, पागल तो मैं हूँ जो मैंने तुमसे शादी कर ली। क्या क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, यह सब छोड़ो ना। मैं जाऊंगा शाम को सुंदरी चिड़िया के घर और उससे बात करूंगा। शाम हो जाती है, कालू कौवा सुंदरी चिड़िया के घर पर आ जाता है। सुंदरी चिड़िया, मुझे तुम्हारा यह घर बहुत पसंद है और तुम अब इस घर में रह रहकर थक गई होगी ना। तुम अपना घर मुझे बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा। अरे अरे, कभी नहीं कालू कौवे, भला इतनी सुंदर जगह पर किसी का घर हो तो वह क्यों बेचेगा? यह घर तो मुझे बहुत प्यारा है, मैं इस घर को कभी नहीं बेचूंगी। अच्छा ठीक है सुंदरी, परंतु अगर कभी तुम्हारा इरादा हो तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर कालू कौवा उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। क्या हुआ कालू जी? सुंदरी चिड़िया ने अपना घर बेचने के बारे में क्या कहा? कहना क्या है गोरी, सुंदरी चिड़िया ने तो अपना घर बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसे अपना घर कभी नहीं बेचना। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बोलने का कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। आखिर सुंदरी चिड़िया का क्या चला जाएगा अगर वह घर हमें बेच देगी? कितने सालों से तो रह रही है, अभी तक उसका दिल ही नहीं भरा क्या उसमें? कालू जी, क्या आप भी चुपचाप घर आ गए? कुछ कीजिए ना, मुझे वह घर किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है कालू जी। आप अपने सादे दिमाग में कोई उपाय निकाले और सुंदरी चिड़िया से वह घर छीन ले। कुछ ऐसा सोचिए जिससे सुंदरी चिड़िया वह घर खुद ही हमें बेचने पर मजबूर हो जाए। सोचना तो पड़ेगा ही गोरी, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर कालू कौवा कुछ देर अपने सादे दिमाग में उपाय सोचने लगता है और कालू कौवे को एक बढ़िया उपाय मिल जाता है। मिल गया उपाय गोरी, मिल गया उपाय। अब देखना सुंदरी चिड़िया कैसे अपना घर हमें बेचने पर मजबूर हो जाएगी। बताइए ना कालू जी, क्या उपाय मिला आपको? फिर कालू कौवा अपना उपाय गोरी कौवी को बताता है। वाह वाह कालू जी, कितना बढ़िया उपाय है, यह उपाय तो सच में काम करेगा। अगले दिन सुंदरी चिड़िया भोजन लेने के लिए जा रही थी तो वह पिंकी से कहती है, पिंकी ध्यान से मेरी बात सुनो,
इस घर से बाहर मत निकलना, मैं बस अभी भोजन लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया बाहर भोजन लेने के लिए निकल जाती है। पीछे से कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं और कालू कौवा पिंकी को उठाकर खिड़की से बाहर पानी में फेंक देता है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचाओ, मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगी, मुझे बचाओ कोई। कालू कौवा भी जोर जोर से चीखता है। कोई बचाओ इस चिड़िया को, यह पानी में डूबकर मर जाएगी। सुंदरी चिड़िया अभी करीब ही थी, इसलिए उसे पिंकी चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। हाय रे, यह तो मेरी बेटी पिंकी की आवाज है, इसे क्या हो गया? लगता है किसी मुसीबत में है। सुंदरी चिड़िया फौरन ही वापस अपने घर पर आ जाती है। हाय रे पिंकी बेटा, तुम पानी में कैसे गिर गई? रुको, मैं तुम्हें अभी बचाती हूँ। सुंदरी चिड़िया फौरन ही पिंकी को पकड़कर पानी से बाहर निकाल देती है। मना किया था ना मैंने, कोई शरारत मत करना, फिर तुम घर के बाहर कैसे गई? ओह मम्मा, मम्मा मेरी बात तो सुनिए। अरे सुंदरी चिड़िया बच्ची है, शरारत तो करेगी ही ना, इससे क्या पता, यह तो खेल रही थी, फिर अचानक से पानी में गिर गई। वैसे सुंदरी चिड़िया तुम्हारे साथ पिंकी है, जो अभी बहुत छोटी है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे घर की जगह इतनी खतरनाक है, फिर भी तुम इसे अकेले छोड़कर चली गई। मैं तो कहती हूँ तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। सुंदरी चिड़िया सोचो, पिंकी को कुछ हो जाता तो तुम्हें सारी जिंदगी अकेला ही रहना पड़ता, क्योंकि छोटू चिड़ा भी तो नहीं रहा। कालू कौवे और गोरी कौवी की बात सुनकर सुंदरी चिड़िया अब डर जाती है। हाँ कालू कौवे और गोरी कौवी, तुम दोनों एकदम ठीक कह रहे हो, यह घर मेरी बेटी के लिए बहुत खतरनाक है। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें मेरा घर चाहिए। ठीक है कालू कौवे, मैं यह घर तुम्हें देती हूँ। तो ठीक है सुंदरी चिड़िया, यह घर आज से मेरा हुआ और मेरा वाला घर तुम्हारा हुआ। मेरा घर बहुत मजबूत है, तुम उस घर में आराम से रहोगी। ठीक है कालू कौवे, आज से यह घर तुम्हारा हुआ और तुम्हारा वाला घर मेरा। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया पिंकी को लेकर अपने घर से उड़ जाती है और कालू कौवे के घर पर चली जाती है। अरे कालू जी, आप तो बहुत शातिर निकले, सुंदरी चिड़िया को बेवकूफ बना दिया और हमारा खराब पुराना सा घर उसे दे दिया। वैसे गोरी, तुम्हें अपने पति पर गर्व होना चाहिए, जो तुम्हें इतना बुद्धिमान पति मिला। 2 दिन गुजर जाते हैं, जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे का घर बारिश होने के कारण पूरा ही टूट जाता है। हाय रे, यह क्या हो गया? कालू कौवे ने तो कहा था कि मेरा घर बहुत मजबूत है, इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। मम्मा, मैं यही तो कह रही थी आपको, मैं खुद नहीं गिरी थी पानी में, बल्कि कालू अंकल ने मुझे पानी में फेंक दिया था। बाप रे, इतनी बड़ी साजिश, मैं तो पूरा फंस गई। मुझे अब कालू कौवे से बात करनी ही पड़ेगी। सुंदरी चिड़िया पिंकी को लेकर गुस्से से कालू कौवे के घर पर जाती है। अरे जाओ जाओ सुंदरी चिड़िया, मेरा घर तोड़ दिया और कह रही हो मैंने ही कमजोर दिया था। मेरे साथ ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, चलो जाओ यहाँ से। मत मानो तुम अपनी गलती, परंतु याद रखना, बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया पिंकी को लेकर वहाँ से चली जाती है और अब सुंदरी चिड़िया बारिश का मौसम अपनी बहन कोमल के घर में गुजारती है। वहीं कालू कौवा बारिश के मौसम में उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, परंतु कहते हैं ना, बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। कालू कौवे का बुरा वक्त अब शुरू हो गया था। वह समुद्र काफी बड़ा था, जो कि दूसरे जंगल की नदियों से मिलता था। आजकल दूसरे जंगल में गर्मी तो हद से ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ तो गर्मी के कारण पानी एकदम खौल रहा है। मैं अब इस गर्म पानी में नहीं रह सकता।
क्या पता दूसरे जंगल में हो सकता है बारिश हो रही हो। चलो चल कर देखता हूँ। यह कहकर बड़ा शार्क पानी के रास्ते दूसरे जंगल में चला जाता है। दूसरे जंगल में बारिश देखकर वह बहुत खुश हो जाता है, परंतु अब उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। वाह वाह, यहाँ तो बारिश हो रही है। कितना ठंडा पानी है यहाँ का, मजा ही आ गया। पर अब तो बहुत भूख लग रही है, क्या करूँ? यहाँ तो कोई भोजन भी नहीं है। तभी उस शार्क को मांस की खुशबू आने लगती है। यह मांस की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है आसपास यहीं कहीं मेरा भोजन है। तभी वह शार्क उस पेड़ पर बड़ा सा घर देखता है। समझ जाता है कि घर में कोई न कोई तो होगा ही, इसलिए वह शार्क उस पेड़ पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है, जिस कारण से वह घर पानी में जाकर गिर जाता है। कालू कौवे और गोरी कौवी उस घर से बाहर आते हैं। तभी वह इतने बड़े शार्क को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। हाय रे, इतनी बड़ी शार्क! यह क्या हो गया? हमारा घर पानी में कैसे गिर गया? अब तो यह शार्क हमें नहीं छोड़ेगा। शार्क जी, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर वह बड़ा शार्क फौरन ही हमला कर देता है और गोरी कौवी को मारकर खा जाता है। कालू कौवा तो अपनी जान बचाकर फौरन ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बारिश रुक जाती है, परंतु अब कालू कौवे के पास कुछ नहीं बचता। कालू कौवा अब बिल्कुल ही अकेला रह गया था। यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, ना ही मेरी पत्नी और ना ही मेरा घर। मैं गोरी की बात न सुनता और उसे यहाँ पर न लेकर आता तो आज मेरे साथ मेरी गोली होती। समझ गया, मैंने सुंदरी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया था ना। यह मुझे उसी की सजा मिल रही है। अब कालू कौवा बिल्कुल ही अकेला रह गया था और उसे अपने बुरे कर्मों की सजा में